पिछले रविवार को वियतनाम घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह है हो ची मिन्ह सिटी। इस शहर में पैरों से बैडमिंटन खेलने की परंपरा है। भारतीय पार्क बुढ़े लोगों का जियोपॉलिटिकल टाउन हॉल होता है। इन पार्कों में बैठ के न जाने कितने ही बुड्ढों ने ट्रंप, पुतिन, मोदी, शी जिनपिंग और अभिजीत दिपके जैसे महान वर्ल्ड लीडर्स के मनोविज्ञान का अध्ययन किया होगा। लेकिन हो ची मिन्ह की शायद कुछ बात ही निराली है। जहां भारत जेनजी मोड में है तो यहाँ के बुड्ढे और बच्चे आध्यात्मिक मस्ती में चूर ज़ेन मोड में दिखाई दिए। खैर हो ची मिन्ह में हमें रुकना नहीं था। जैसे कि वो वायरल मीम में बंदा कहता है, रामपुर में ज़्यादा नहीं रुकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे। वैसे ही हो ची मिन्ह से निकल के हम चले गए एक शहर की ओर जिसका नाम था डा नांग। जिस कैब में मैं बैठा वहाँ अजीबोगरीब सिंगर देखने को मिले। इसमें एक तो भेड़िया था जिसने अपना बना ले पिया नाम का गाना गाया, तो वहीं मेंढक ने फ्रॉग फिल्म का गाना मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना लस्सी गाना गाया। यह है डनांग। ये एक सुंदर बीच टाउन होने के कारण इसका अगर नोएडा की भाषा में कहें तो दुनिया भर के पर्यटकों में एक रौला है, एक सिस्टम है। इस शहर में दिखा एक क्यूट सा खिलौना डस्टबिन में पड़ा हुआ। पड़ोस वाली दुकान वाले से जब बात की तो उन्होंने बताया कि यहीं किसी घर में एक लिव इन कपल का ब्रेकअप हो गया और एक दूसरे से अलग होने से पहले लड़की ने लड़के द्वारा दिया गया गिफ्ट डोरेमोन डस्टबिन में फेंक दिया। एक अधूरे प्यार की यादों के मलबों में पड़ा एक उदास डोरेमोन न जाने कितने आंसुओं के गुबार को छुपा रखा है इस मोटे और क्यूट डोरेमोन ने अपने पीछे। आज एमवी कॉरपोरेशन ऊपर वाले से यही विनती करता है कि या रब्बा रहमत बरसा ते इस संसार नू सारे गमा तो आज़ाद कर, इस संसार नू सब बंदियां नू चढ़दी कला विच रख। जुगनी जी दुख के इस मौसम में खिला दे मैनू पार्ले जी। खैर वियतनाम सिर्फ महाराष्ट्र की साइज का देश है, शायद इसीलिए यहाँ का भी वड़ा पाव फेमस है जिसे कि लोकल भाषा में बान मी बुलाते हैं। ये भी सोचने की बात है कि इतना छोटा सा देश होने के बावजूद भी यहाँ भारत से 2 गुना ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। डनांग एक उभरता हुआ शहर है और एक ज़बरदस्त टूरिस्ट इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए यहाँ पे काम धड़ल्ले से चल रहा है। हर तरफ यहाँ कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है। रोज़ कोई ना कोई नई होटल, कोई नई दुकान, कोई नया रेस्टोरेंट, कोई नया स्पा सेंटर। ये पूरा बीच टाउन सिर्फ टूरिस्टों के हिसाब से तैयार किया गया है, इसलिए हो सकता है कि आपको समझ नहीं आए कि ये जगह कौन सी है। जैसे दिल्ली में एरो सिटी में आपको समझ नहीं आएगा कि आप कहाँ पे हो क्योंकि वो जगह कल्चरली रूटलेस जगह है, वैसे इस एरिया में आप ठीक से नहीं समझ पाओगे कि इस वक्त आप कहाँ हो। ये जगह केप टाउन भी हो सकती है, मियामी भी हो सकती है या फिर कोई यूरोपियन बीच टाउन। सब कुछ एक जैसा ही दिखता है। शायद एक ग्लोबल सेमनेस भी अब फ्यूचर का हिस्सा है। एक हैं तो सेफ हैं। खैर वियतनाम को एंथनी बोर्डेन ने पार्ट्स अननोन नाम की सीरीज के द्वारा ग्लोबल मैप पे लाने की कोशिश की। इसके बाद यमन, सोमालिया और दूसरे देशों पर बॉम्ब मारने के बाद ओबामा ने कुर्सी पे बैठ के वियतनामीज पकवानों का आनंद उठाया और इससे ओबामा की लिबरल्स के दिलों में एक क्यूट और कूल पॉलिटिशियन की इमेज तो बनी ही और साथ में वियतनाम भी टूरिस्ट मैप पे हमेशा के लिए अंकित हो गया। हालांकि अब तो ये पार्ट्स अननोन रहा नहीं, सारी दुनिया यहाँ आती है। शायद ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वियतनाम अब दुनिया का लोनावला बन चुका है। यहाँ से दोस्तों के साथ कैरियोके जाना हुआ, जहाँ मैंने बहुत से गीतों का आनंद उठाया।
बहुत ही शानदार प्रदर्शनी हुई पिछले गीत की। अगर अलंकार मिश्रा की भाषा में कहूँ तो कैरियोके का क्या है? कैरियोके दरअसल विश्व के बेसुरे लोगों का एक सेफ स्पेस है। इसलिए कैरियोके एक फ्लूइडन थेरेपी भी है, क्योंकि आप यहाँ बिना किसी जजमेंट के अपने अंदर के बेसुरे सिंगर को इस दुनिया के बाशिंदों से मिलवा सकते हैं। गाना गाते गाते न जाने मुझे क्यों फिर से वो डोरेमोन याद आ गया। खैर अगले दिन मैंने साइकिल चलाई। साइकिल चलाना भी कितना आध्यात्मिक अनुभव है। ये भी गौर करने लायक चीज़ है कि विदेशों में साइकिल चलाने वाले को साइकिलिस्ट कहा जाता है, तो वहीं भारत में गरीब। साइकिल चलाना वैसे ही अद्भुत एक्सपीरियंस है जैसे कि हैंडपंप से पानी निकाल के पीना या मिक्सी के ज़माने में सिलबट्टे पे चटनी पीस के खाना। साइकिल चला के मुझे इतना मज़ा आया कि मैंने सोचा कि भारत आके भी मैं साइकिल चलाऊँगा। जय साइकिल, जय समाजवाद। यह शहर कुछ तो बनना चाहता है, लेकिन क्या बनना चाहता है ये मेरी समझ के बाहर है। जैसे कि आर्ट वर्क, इसका क्या सेंस है? मैं एएमवी कॉरपोरेशन के दीवानों से ये बात पूछना चाहूंगा कि यहाँ कलाकार सांकेतिक रूप में आखिर क्या कहना चाह रहा है। खैर दोपहर का बीच भी बिन बाराती के मैरिज गार्डन की तरह दिखाई देता है। इससे पहले कि ये दोपहर की उदासी मुझे घेर ले, मैं निकल पड़ता हूँ शहर की ओर। यह है एक सुपरमार्केट जहां मैं कुछ चिप्स और नूडल खरीदने के लिए आया हूं। ब्लिंकिट और स्विगी के दिनों में सुपरमार्केट के दर्शन भी कितने दुर्लभ हो चुके हैं, लेकिन सुपरमार्केट के दर्शन अवचेतन मन के लिए बहुत ज़रूरी अनुभव है। सुपरमार्केट एक तरह से कैपिटलिज्म का मंदिर है और यहाँ आना एक तरह से स्पिरिचुअल कैपिटलिस्ट एक्सपीरियंस का हिस्सा है। सभी ब्रांड्स की चकाचौंध के आकर्षण से गुजरकर एक इंसान पर जिम्मेदारी होती है कि वो खरीदे जो वो खरीदने आया है। लेकिन कंज्यूमरिज्म की दिव्य शक्ति ही कुछ ऐसी है कि इंसान अक्सर वो खरीदता है जो वो खरीदने नहीं आया है। शायद कैपिटलिज्म का यही मायाजाल है कि वो आपकी याददाश्त को कमज़ोर कर देता है। सच्चा एनलाइटन इंसान वही है जो सुपरमार्केट की तीर्थ यात्रा से वो लेके आए जो उसे चाहिए। लेकिन आजकल चाहिए क्या, ये पता लगाना भी तो कितना मुश्किल हो चुका है। न जाने मुझे क्या चाहिए, लेकिन आज एएमवी कॉरपोरेशन अपने दर्शकों से यह सवाल पूछता है कि आपको क्या चाहिए।